गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जिल्मांस रिएजेंट जो कि होता है R2CuLi और एक था RC। इसके अपन ने रिएक्शंस डिस्कस करी थी। दो रिएक्शंस मैंने आपको बता दी हैं। एक तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन में, एल्डिहाइड या कीटोन में, और एक आपको बताई थी मैंने इपॉक्साइड के साथ, जिसमें मैंने उसकी स्टीरियो भी डिस्कस करी थी। इसकी कुछ और रिएक्शंस भी बची हैं जो आज अपन डिस्कस करते हैं। थर्ड जो रिएक्शन होगी जिल्मांस रिएजेंट की, ठीक है, थर्ड रिएक्शन अपन कराएंगे किसके साथ? विद एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड आपको पता है RI, RCl, RBr, ये एल्काइल हैलाइड्स होते हैं। तो इसमें क्या है, क्योंकि ये जो रिएक्शन होगी R2CuLi की एल्काइल हैलाइड के साथ, ये कैसी रिएक्शन होगी? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ये यहाँ से अटैक करेगा और जो आपका हेलोजन है, जो कि गुड लिविंग ग्रुप होता है, वो निकल जाएगा। तो इसलिए अगर हम रिएक्टिविटी देखें कि एल्काइल हैलाइड्स में कौन फास्ट रिएक्टिव होगा, तो एल्काइल आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर एल्काइल क्लोराइड और फिर ब्रोमाइड। जो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है एल्काइल हैलाइड्स का, वो ये होगा। क्यों? बिकॉज दिस आयोडाइड इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये जल्दी निकल जाएगा, फिर Cl फिर Br, इस तरीके से। ठीक है, अगर हम ये देखें कि चलो सभी आयोडाइड वाले ही हैं, ठीक है, लेकिन एक 1 डिग्री है, एक 2 डिग्री है और एक है 3 डिग्री। सभी एल्काइल आयोडाइड ही हैं, लेकिन एक 1 डिग्री, एक 2 डिग्री, एक 3 डिग्री। तो फिर रिएक्टिविटी जो है वो 1 डिग्री की ज्यादा होगी, फिर 2 डिग्री की, और सबसे कम 3 डिग्री की। 3 डिग्री ऑलमोस्ट रिएक्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो ये जो रिएक्टिविटी है ये इस ऑर्डर में होगी R के रिस्पेक्ट। क्योंकि देखो R जब 1 डिग्री एल्काइल मान लो आयोडाइड है, तो स्टीरिक हिंड्रेंस भी वहां पे कम होगी, तो R2CuLi अटैक भी आराम से कर सकता है। यहाँ पे 3 डिग्री में स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हुए होंगे, तीन कार्बन पे 3 ग्रुप्स लगे हुए होंगे, इसलिए रिएक्टिविटी उधर कम हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये रिएक्टिविटी की बात एल्काइल हैलाइड के साथ। अब होता क्या है, एल्काइल हैलाइड की जो रिएक्शन है R, जैसे अपन ने लिया RI प्लस R2CuL, ठीक है, आपको बताइए एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है, ये अपना R माइनस देता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, इस पे अटैक करेगा और इसको निकाल देगा, तो यहाँ R जुड़ जाएंगे। ठीक है, ऐसी ही एक और रिएक्शन आपने ऑर्गेनिक में पढ़ी हुई होगी, जिसका नाम होता है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, देखो वुड्स रिएक्शन में भी अपन एल्काइल हैलाइड ही लेते हैं, प्लस साथ में अपन लेते हैं सोडियम प्लस एक एल्काइल हैलाइड और दूसरा कोई एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल। ठीक है, और होता क्या है, इसके रिएक्शन जो कराते हैं वो कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, क्योंकि सोडियम वाटर में करा नहीं सकते, वाटर सोडियम सेंसिटिव होता है, उसके साथ रिएक्शन करता है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन करता है, तो इसलिए ड्राई ईथर में रिएक्शन करवाते हैं। और होता क्या है, यहाँ से ये 2Na के साथ, तो ये निकल जाता है 2NaX निकल जाता है, और ये R और R जुड़ जाते हैं, ये बनता है। तो सेम प्रिपरेशन है, आप एक एल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हो दोनों ही मेथड से, लेकिन इंपॉर्टेंस, जिल्मान की इंपॉर्टेंस कहाँ आती है कि जब आपको ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम का एल्केन बनाना है। ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम का मतलब हो गया जैसे प्रोपेन, पेंटेन, हेप्टेन, 3, 5, 7 और नंबर ऑफ कार्बन एटम का अगर आपको एल्केन बनाना है
तो वुड्स रिएक्शन में आप उसको नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना पाते वुड्स रिएक्शन में अपन? देखो, क्योंकि वुड्स रिएक्शन में मान लो मैंने ये लिया एक CH3X, ठीक है, और मैं इसकी Na और साथ में मैंने ले लिया CH3CH2X इस तरीके से, और ड्राई ईथर के साथ अपन रिएक्शन करा तो बन जाएगा, बनना चाहिए, क्योंकि क्या होगा NaX तो निकल जाएगा, ठीक है, और ये तीन जुड़ जाए तो प्रोपेन बन जाएगा ना, CH3 CH2 CH3। लेकिन यील्ड बहुत कम होती है क्योंकि बहुत से और एल्केन भी बन जाते हैं। कौन से वाले? ये खुद के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, तो खुद के साथ रिएक्शन करेगा तो देखो क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, ठीक है। फिर ये भी खुद के साथ रिएक्शन कर लेता है, तो ये अगर खुद के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर E1 का क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। और प्रोपेन भी बनता है लेकिन बहुत कम यील्ड में, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तब ऑड नंबर का बनेगा, लेकिन और बहुत पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन सक्सेसफुल कब होती है? जब आप ये जो दोनों एल्काइल हैलाइड हो वो सेम लेते हो, एक जैसे एल्काइल हैलाइड लेते हो, तब या तो जैसे मिथाइल ले लो या इथाइल ले लो, लेकिन दोनों सेम लेते हो या तब इवन नंबर का बनता है, क्योंकि दोनों सेम लेंगे अगर अपन, जैसे मान लो यहाँ पे भी मैं इथाइल ले लेती हूँ CH3CH2 और यहाँ पे भी मैं इथाइल ले लेती हूँ, तो दोनों सेम लोगे तो दोनों जुड़ेंगे तब भी वही बनेगा, और अकेला बार बार जुड़ेगा तब भी वही प्रोडक्ट बनेगा। भाई ये खुद से रिएक्शन करेगा तब भी ब्यूटेन बनेगा, और इसके साथ करेगा तब भी ब्यूटेन बनेगा, ठीक है। तो सेम एल्काइल हैलाइड लेते हो ना तब वुड सक्सेसफुल होती है। डिफरेंट एल्काइल हैलाइड से अगर आप ऑड नंबर का कार्बन बनाना चाहते हो तो यील्ड बहुत कम हो जाती है। लेकिन जिलमांस में ऐसा नहीं है। जिलमांस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑड नंबर ऑफ जिलमांस बहुत इंपॉर्टेंट है ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले एल्केन बनाने के लिए। और जिलमांस को यूज करके जब हम ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम के एल्केन बनाते हैं तो उस मेथड को अपन कहते हैं कॉरी हाउस सिंथेसिस, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि उस मेथड का नाम होता है कॉरी हाउस सिंथेसिस, जिसमें आप जिलमांस को यूज करके ऑड नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन बनाओगे, ठीक है। देखो सबसे पहले जैसे मान लो मैंने ले लिया CH3CH2X, ये आपने एल्काइल हैलाइड ले लिया। ये अपन शुरू से करते हैं, देखो कॉरी हाउस की पूरी प्रिपरेशन करते हैं, कॉरी हाउस सिंथेसिस, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्योंकि अपन सबसे पहले जिलमांस रिएजेंट की प्रिपरेशन कर लेते हैं। आपको पता है जिलमांस रिएजेंट कैसे बनाते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। क्या लेते हैं इसमें, एक तो लेते हैं एल्काइल आयोडाइड, वो मिथाइल लिथियम, ठीक है, और एल्काइल लिथियम बोल सकते हो, RLI लिया है तो, ठीक है, और एक हम लेते हैं कॉपर आयोडाइड, ठीक है। इसके अपन 2 मोल्स लेते हैं जब अपन को R2CuLi बनाना होता है। अच्छा, ये जो रिएक्शन कराते हैं, अगर मैं पहले भूल गई हूं बताना, तो ये रिएक्शन हमेशा क्या कराते हैं, ऐसे सॉल्वेंट में कराते हैं जो एप्रोटिक हो। एप्रोटिक सॉल्वेंट में हमेशा रिएक्शन कराते हैं, वो सॉल्वेंट जो प्रोटॉन नहीं देते, जैसे वाटर नहीं होना चाहिए, एसिड नहीं होना चाहिए, एप्रोटिक सॉल्वेंट में रिएक्शन होनी चाहिए, जैसे कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन हो गया, ठीक है, ड्राई ईथर हो गया, इस तरह से, या फिर ईथर हो गया, इन तरह के सॉल्वेंट में रिएक्शन होनी चाहिए। तो अगर आप रिएक्शन कराओगे तो आप इसके ऊपर ईथर सॉल्वेंट जो लोगे वो एप्रोटिक लोगे, ऐसे सॉल्वेंट जो प्रोटॉन्स नहीं दे सकते। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन आपको पता है इसको कहते हैं, और ईथर आपको पता ही है, जैसे ये डाइमिथाइल ईथर हो गया। तो इस तरह के सॉल्वेंट्स यूज करते हैं इनको बनाने के लिए। वाटर तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, एक्सप्लोजिव रिएक्शंस देते हैं वाटर के साथ, जो अपने क्या कहते हैं, वाटर अगर आप सॉल्वेंट लोगे तो जो जिलमांस रिएजेंट या जो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स भी अगर बनेगा ट्रांजिशन मेटल का, एल्काइल या एराइल, वो भी वाटर के सेंसिटिव होता है, एयर के भी और वाटर के भी, ठीक है। तो इसलिए अपन वाटर सॉल्वेंट यूज नहीं करते। अब यहाँ पे देखो, जब अपन ये लेंगे तो आपको पता है R2CuLi बन जाएगा, ठीक है, और एक क्या बन जाएगा, लिथियम आयोडाइड।
अब आप देखो यहाँ पे मैंने इस एल्काइल लिथियम को लिया है, तो आप एक स्टेप पीछे से भी प्रोसेस को चालू कर सकते हो। कैसे कि आप रिएक्शन करा लो CH3I + 2L, तो आप देखो क्या बन जाएगा CH3Li + लिथियम आयोडाइड। तो पहले एल्काइल लिथियम बना लो यहाँ से, है ना, ये वाला, और फिर इसके आगे रिएक्शन करा लो। इसको बना के एक स्टेप पीछे से भी अपन रिएक्शन करा सकते हैं। आप मिथाइल आयोडाइड के साथ लिथियम एटम की रिएक्शन कराओगे तो मिथाइल लिथियम + लिथियम आयोडाइड बन जाएगा, फिर उसको यूज कर लो। अब ये जो R2CuLi है, इसको आप रिएक्शन कराओ CH3CH2X के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मैं अज्यूम करूं कि इसमें जो R है वो क्या है, वो CH3 है, जो R है वो क्या है CH3, तो ये CH3 2CuLi हो जाएगा। और यहाँ पे अपन जो सॉल्वेंट लेंगे वो ईथर ही लेंगे, और रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखो CH3 तो उसका आ जाएगा जो कि यहाँ अटैक करेगा, इसको हटाएगा CH3 CH2 CH3, और ये बन गया प्रोपेन, और इसकी यील्ड भी हमें अच्छी मिलेगी। इसलिए कोरी हाउस सिंथेसिस इज ए गुड मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्केन हैविंग ऑड नंबर ऑफ एटम्स 3, 5, 7 इस तरीके से, ठीक है, जो कि वुड्स में हम नहीं बना पाते। तो ये कोरी हाउस सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। आप पहले इसकी प्रिपरेशन लिख लो जिल्मांस की, फिर तो ये हो गया अपना कोरी हाउस सिंथेसिस, ठीक है। सबसे पहले जिल्मांस की प्रिपरेशन कर लो और फिर इसके साथ में इसकी रिएक्शन करा लो, ओके। अब इसी में ही अपन क्या पढ़ रहे थे, विद एल्काइल हैलाइड, जिल्मांस की रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड देख रहे थे अपन। एल्काइल हैलाइड के साथ ही इसकी जो रिएक्शंस होती हैं, अब मैं बता रही हूं विद एलाइलिक हैलाइड, विद एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो जैसे देखो ये इस तरह का हैलाइड जो हो गया, ये एलाइलिक हैलाइड हो गया। ये देखो एलाइलिक यही होता है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br, ये एलाइल होता है, और ये एलाइलिक हैलाइड हो गया। तो इस तरह की अगर रिएक्शन होती है, इस तरह का एलाइलिक हैलाइड आता है और आपको रिएक्शन है R2CuLi के साथ, ओके। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें आप देखो जब भी आपके पास एल्काइल हैलाइड जैसा रिएक्टेंट हो तो आप एल्काइल शिफ्ट के साथ प्रोडक्ट बनाओ, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करके उस Br को मत निकालो, डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करके अपन को Br को नहीं निकालना है, अपन पहले कराएंगे एलाइलिक शिफ्ट, ये इधर होगा और ये Br निकलेगा, और R जो है इसका वो यहाँ अटैक करेगा। तो प्रोडक्ट देखो इस तरीके से बनेगा। अगर कोई सीधा उसको हटा के R लगाता है तो उसका गलत हो जाएगा, ये इस तरीके से। एलाइलिक शिफ्ट के साथ आप प्रोडक्ट बनाओगे, एलाइलिक शिफ्ट कि वहां अटैक करे, फिर बॉन्ड शिफ्ट करे और Br निकले। अब देखो मैंने आपको अभी तक ये बताया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है भाई, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये SN1 है या SN2, इसका मैकेनिज्म क्लियर नहीं है बुक्स में। कुछ रिएक्शंस तो SN1 टाइप हो जाती हैं जिनमें कार्बोकेटायन बनता है, कुछ में SN2 हो जाता है, तो मैकेनिज्म क्लियर नहीं है। ये कह सकते हो सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन मैकेनिज्म इज नॉट क्लियर कि SN1 से हो पा रही है एल्काइल हैलाइड या इनके साथ किसी के साथ भी। जो अपन ने अभी करी थी ना जिल्मांस की कोरी हाउस, उसमें भी देखो वो अटैक करता था R2CuLi, तो ये किस तरह से अटैक कर रहा है ये अभी तक क्लियर नहीं है कि बैक साइड अटैक करता है या पहले इंटरमीडिएट बन के अटैक करता है। इसलिए इस रिएक्शन को कई बार कपलिंग रिएक्शन नाम भी दिया जाता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन वाला जो अपन बोल रहे हैं कि क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, लेकिन ये मेथड क्लियर नहीं है कि SN1 से होगा या SN2 से, इसलिए इसको कपलिंग रिएक्शन भी नाम दिया जाता है। तो आप इसको कपलिंग रिएक्शन भी कह सकते हो। ये जो एल्काइल हैलाइड के साथ हो या एलाइलिक हैलाइड के साथ हो, इनको कपलिंग रिएक्शन भी कह सकते हो। ये एल्काइल हैलाइड वाली इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना। एक है विद विनाइल हैलाइड, विद विनाइल हैलाइड। अब देखो विनाइल हैलाइड के साथ, जैसे ये विनाइल हो गया और इसकी रिएक्शन मैं कराऊं R2CuLi के साथ, तो ये आप सिंपल करा सकते हो। ये यहाँ से यहाँ ये Cl निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHR, ठीक है। तो ये अपनी रिएक्शन हो गई विद एल्काइल हैलाइड।
एलाइलिक हैलाइड और विनाइल हैलाइड। ठीक है, अब अपन रिएक्शन देखते हैं विद कीटोन्स। देखो मैंने जो आपको सबसे फर्स्ट रिएक्शन बताई थी जिल्मांस रिएजेंट की, वो मैंने बताई थी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल के साथ। ठीक है, लेकिन अल्फा बीटा ना हो और अगर सिंपल इस तरह का कीटोन या सिंपल इस तरह का एल्डिहाइड हो, तो जो आपका जिल्मान है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। न्यूक्लियोफिलिक तो इसकी हर रिएक्शन होगी। देखो क्यों बोल रही हूँ न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि R- बन रहा है, हर बार R- अटैक कर रहा है। कभी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी तो कभी एडिशन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो होगा क्या, ये यहाँ अटैक करेगा क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। यहाँ पे इसका लिथियम आ जाएगा, ये आप यहाँ पे R लगा दो और ये इसका CH देगा, और फिर आप वाटर से रिएक्शन करा दोगे तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, विद कीटोन्स या एल्डिहाइड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो है उसमें मैंने आपको बताया था ये माइकल एडिशन देता है, डबल बॉन्ड पे अटैक करता है। लेकिन अगर सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड आ रहे हैं तो आप इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाओगे। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन एसिड हैलाइड के साथ, एसिड हैलाइड के साथ लास्ट रिएक्शन है विद एसिड हैलाइड। ठीक है, तो देखो एसिड हैलाइड क्या हो गया, ये इसकी रिएक्शन किसके साथ, R2Cul है। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि जब मैंने एसिड हैलाइड बोला तो ये कौन सी रिएक्शन देगा, तो ये रिएक्शन कौन सी देगा, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये अभी आपको पता होनी चाहिए चीजें कि कौन सा रिएक्टेंट कैसी रिएक्शन देता है। जैसे एल्कीन्स देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कार्बोनिल्स एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हर जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह ये रिएक्टेंट्स ऐसे ही रिएक्शन देंगे। एल्काइल हैलाइड्स देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन या एरोमेटिक रिंग्स जो होती है वो ज्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने बताया ये कैसे देती है, ये देती है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन, एसिड डेरिवेटिव सारे एसिड डेरिवेटिव्स कौन हो गए, अमाइड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, एस्टर हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, ये सब एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। एडिशन एलिमिनेशन का मतलब पहले ऐड होगा, जैसे ये इस तरीके से Cl, ये इसने अटैक कर दिया तो ये ऐड हुआ, अभी तक कुछ निकला नहीं, उसके बाद में ये खुद ही एलिमिनेशन करेगा और ये हो जाएगा एडिशन हो गया ये तो, और ये हो गया एलिमिनेशन। तो इस तरह से एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं एसिड डेरिवेटिव्स, जिसमें एसिड हैलाइड भी आता है। ओके, तो इसका देखो कंक्लूजन, जिल्मांस रिएजेंट जो है इसमें आपको सबसे पहले मैंने पढ़ाया था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स में, इसमें मैंने बताया था कि ये क्या देता है, माइकल एडिशन देता है। ठीक है, ये इसकी एक रिएक्शन थी। दूसरी मैंने बताया था इपॉक्साइड, इपॉक्साइड में रिंग ओपनिंग करता है, किधर से, लेस हिंडर्ड साइड से, ये भी बता चुकी हूं मैं। तीसरा एल्काइल हैलाइड है ना, और एलाइलिक हैलाइड प्लस विनाइलिक हैलाइड, इनके साथ एक ऐसी रिएक्शन देता है, कपलिंग रिएक्शन देता है, ये भी आप ध्यान रखो। ये तीसरा मैंने बताया था कपलिंग रिएक्शन। चौथा जो है वो सिंपल कीटोन और एल्डिहाइड के साथ कैसी रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एल्डिहाइड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एल्डिहाइड कीटोन के साथ। और लास्ट जो था अपना वो था एसिड हैलाइड, जिसके साथ एक ऐसी रिएक्शन देता है एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये इसका कंक्लूजन हो गया। यही रिएक्शंस आपको पढ़ी थी, जिसमें 2 मैंने पहले लेक्चर में बताई थी और 3 अभी बताई हैं। तो जिल्मांस रिएजेंट आप पढ़ो, इसके नोट्स बनाओ पूरी यूनिट के। आज अपनी ये यूनिट पूरी हो गई है। ओके, थैंक यू।